एक अहम सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर की खबर सामने आ गई, जिसके मुताबिक ब्रीफिंग में बताया गया कि 6 माह पहले पाक ईरान बॉर्डर से यौमिया तकरीबन 15 मिलियन लीटर पेट्रोल की स्मगलिंग हुआ करती थी। मौजूदा फौजी क़यादत और हुकूमत की सख्त हिकमत अमली की वजह से ये कम होकर यौमिया 6 मिलियन लीटर पेट्रोल स्मगलिंग पर आ चुकी है। स्मगलर्स ये तेल ईरान से 15 रुपए का लेते हैं और पाकिस्तान में 230 से 240 का फरोख्त करते हैं। उनमें से जामियात के ड्राइवर्स, लागड़ी और आमदोरफ्त के अखराजात पर 30 से 40 रुपए फी लीटर बनता है। मतलब बड़ा स्मगलर जो सिर्फ 4 से 5 बंदे हैं वो फी लीटर 200 रुपए कमाता है। यानी स्मगलर्स की यौमिया आमदन 1 अरब 80 करोड़ बनती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये 1 अरब 80 करोड़ की रकम जाती कहाँ है? और ये तो सिर्फ पेट्रोल की स्मगलिंग का पैसा है। गुटखा, टायर, अशिया खुर्दोनोश और बाकी इसके अलावा हैं। दरअसल इस किसी रकम का कुछ पैसा दहशत गर्दों को, कुछ मीडिया को, कुछ सियासतदानों को, हुकूमती नुमाइंदों और अदलिया में छुपी काली भेड़ों को मिलता है। ये तमाम काली भेड़ें इन स्मगलर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। जहाँ स्मगलर्स के खिलाफ सख्ती होती है उस जगह दहशत गर्दों के हमले तेज हो जाते हैं। दहशत गर्द बलूचिस्तान और फाटा में हमले इसलिए तेज करते हैं ताकि सिक्योरिटी इदारों का ध्यान और वसाइल बॉर्डर्स की बजाय उनसे निपटने पर हो जाए। जब बॉर्डर पर सख्ती बढ़ती है तो कुछ सियासतदान और मीडिया के अरकान शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि लोकल लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है। ह्यूमन राइट्स, मिसिंग पर्सन और फलां चमन में जारी धरना भी इसी बात का शाखसाना है। हुकूमत ने लागड़ी सिस्टम को बंद करके एक अच्छा ट्रेड टर्मिनल बना कर दिया कि लोकल लोग वहां दुकान करें और हुकूमती सरबराही में कारोबार करें। पर इन स्मगलर्स के उकसावे में आकर लागड़ी एक छोटे फायदे के लिए बड़ा नुकसान करने को तैयार हैं। उनको पकड़कर जब कानून के हवाले करो तो उनकी सजा की बजाय जमानत दी जाती है। इस स्मगलर्स अपनी पेमेंट भी बाहर के मुल्क में करते हैं और अपना 2 नंबर पैसा भी बाहर ममालिक में जमा करते हैं, जिससे मुल्क की इकॉनमी पर भी मनफी असरात पड़ते हैं। जरूरत अब इस अमल की है कि हमने अब एक कौम बनकर इन अनासर के खिलाफ आनी हाथ रखना है। अपनी जाती अना, वफादारी, गिरोहबंदी और जमात की बजाय पाकिस्तान का सोचना है। अगर हम इस स्मगलिंग पर कंट्रोल कर गए तो हम अपनी मैशत को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर के मुताबिक आइन में 18वीं तरमीम के बाद तमाम सूबे भी मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और अमन के लिए अहम स्टेक होल्डर्स हैं। रियासत के तमाम सतूनों को यकसू कोशिशें ही दायमी इस्तेहकाम की जमानत हैं, जो अमन, मुआशी इस्तेहकाम और मुतवक्किल सरमायाकारी के लिए अज़हद ज़रूरी भी हैं। कौमी सलामती और कानून की अमलदारी के पेश नज़र एक नई हिकमत अमली मुरतब की गई है। इसकी असास मौसर कानूनी हिमायत, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम की मुकम्मल हिमायत इत्तफाक राय से मुमकिन है। इस हिकमत अमली को अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया है। ये नाम एक कौमी अज़म का आकाश है। पिछले 6 माह में तकरीबन 1063 दहशत गर्दी के छोटे बड़े वाक़यात हुए। उनके खिलाफ सिक्योरिटी इदारों ने 2700 से ज़्यादा ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किए, जो तकरीबन 126 ऑपरेशन यौमिया बनते हैं। ये सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कुव्वत से भरपूर हर की रद्द अमल है। इससे ज़्यादा दहशत गर्दी की तारीख में किसी भी मुल्क में ये सबसे ताकतवर रद्द अमल है। इन ऑपरेशन के दौरान रवां साल 111 जवान शहीद हुए, जबकि 354 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए, जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा तादाद है। इसके अलावा इज़्म इस्तेहकाम दरअसल कौमी इंटरनल पॉलिसी 2018-2023 और नेशनल एक्शन प्लान 2021 का ही तसलसल है, जिनमें नेशनल एपिक्स कमेटी ने फैसले किए, राह अमल दिया और हिकमत अमली तय की। अब बातों का नहीं बल्कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जरूरत है। अगर ऐसा ना हुआ तो मुल्क में मुश्किलात बढ़ेंगी। दहशत गर्दी के खिलाफ ऐसे दहशत गर्दी की अदालतें बनाई गई। पंजाब में 23, सिंध में 32, बलूचिस्तान में 9, खैबर पख्तूनख्वा में 13। जहाँ दहशत गर्दी सबसे ज्यादा है वहाँ सबसे कम अदालतें हैं। अब तक 605 केसेस इल्तवा का शिकार हैं। पंजाब 48, खैबर पख्तूनख्वा 195, बलूचिस्तान 208। और अगर यही सूरत हाल होगी तो दहशत गर्दी का सद्देबाब कैसे होगा? अब तक कुल सजाएं 217 हुई हैं, जिनमें से पंजाब 152, खैबर 14, बलूचिस्तान 10 दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, जबकि वहाँ की अदालतें सबसे कम काम कर रही हैं। ऐसे में एक ही इदारे से ये तवक्को रखना है और उसे ताने भी देना किसी भी तरह अक्ल शऊर के म्यार पर पूरा नहीं उतरता। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।